नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पुनः हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो मित्रों, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस है, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है कौन? राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य श्री रामचरितमानस, जिसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने की। हाँ, और प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो रामायण के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि जी हैं और श्री रामचरितमानस के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं हम कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है। तो मित्रों, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर है। कौन सा है? सूरसागर है। तो मित्रों, ये सूरसागर जो किसके द्वारा रचित है? तो सूरसागर सूरदास जी द्वारा रचित है, क्योंकि कहा गया है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो चलिए मित्रों, अगले क्रम में देखते हैं हम हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? इंदुमती है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? जानकी मंगल है। हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता। तो खड़ी बोली पद्य का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन सा था या कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। आगे देखेंगे नई कहानी की प्रथम कृति। तो नई कहानी की प्रथम कृति कौन सी है? परिंदे है। अगले क्रम में देखेंगे हम हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा माना जाता है? राजश्री को माना जाता है। आगे देखेंगे प्रथम मौलिक जीवनी लेखक। तो प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कार्तिक प्रसाद खत्री जी हैं। तो मित्रों, प्रथम मौलिक जीवनी लेखक कौन है? कार्तिक प्रसाद खत्री हैं। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना। तो मित्रों, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? श्रृंगार रस मंडन है। इसी क्रम में हम अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक। तो मित्रों, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम हिंदी प्रथम वैज्ञानिक कहानी यानी कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। तो हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी किसे माना जाता है? चंद्रलोक की यात्रा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे नवगीत परंपरा के सूत्रधार। तो नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? अज्ञेय हैं। अज्ञेय का पूरा नाम आप सभी को मैं पिछली वीडियोज में भी बता चुका हूँ कि कवि, लेखक, उनके मूल नाम और उपनाम वाली वीडियो अपलोड कर चुके हैं हम। तो चलिए फिर भी जान लेते हैं हम नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो अज्ञेय जी का पूरा नाम प्रायः पूछ लिया जाता है। अज्ञेय जी का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो मित्रों, इसको आप विशेष ध्यान रखें। अगले क्रम में हम देखते हैं हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार। तो हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? केशवदास जी हैं। तो मित्रों, इनके बारे में भी हमने आपको बताया है। तो हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? केशवदास जी हैं। इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत। तो चलिए हम आगे देखते हैं हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार। हिंदी के प्रथम बाल साहित्यकार कौन है? श्रीधर पाठक जी को माना जाता है। आगे देखेंगे हम हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ किसे माना जाता है? तो इससे संपत्ति शास्त्र को माना जाता है। हिंदी का प्रथम अर्थशास्त्री ग्रंथ संपत्ति शास्त्र को माना जाता है। आगे देखेंगे हम देवनागरी के प्रथम प्रचारक। तो मित्रों, देवनागरी के प्रथम प्रचारक कौन है? गौरी दत्त जी हैं। देवनागरी के प्रथम प्रचारक गौरी दत्त जी हैं, देवनागरी लिपि के। तो आगे देखें हम हिंदी का प्रथम चलचित्र। तो हिंदी का प्रथम चलचित्र कौन सा था? सत्य हरिश्चंद्र था। तो आपने प्रथम जरूर पढ़ा होगा चलचित्र में मूक और श्रवण। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। आलमारा और सत्य हरिश्चंद्र ये आपने बस पढ़ा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम हिंदी का प्रथम विज्ञान गल्प। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम विज्ञान गल्प कौन सा है? आश्चर्य वृत्तांत है। कौन है? आश्चर्य वृत्तांत है। तो चलिए इसी क्रम में हम आगे देखते हैं हिंदी का प्रथम उपन्यास। तो मित्रों, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, जो लाला श्रीनिवास जी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? रानी केतकी की कहानी को माना जाता है। वैसे हिंदी की प्रथम कहानी के पीछे कहानीकारों में अनेक मत हैं, लेकिन फिर भी हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी की कहानी को हम कह सकते हैं या मान सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मित्रों, अगला प्रश्न लेकर के हम आए हैं हिंदी का प्रथम ग्रंथ। तो हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? पौमचर्यु है, जो स्वयंभू द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है? स्वयंभू द्वारा रचित है, पौमचर्यु है। आगे देखेंगे हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका कौन है? पर्यावरण डाइजेस्ट है। तो मित्रों, हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका पर्यावरण डाइजेस्ट है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे हिंदी व्याकरण के पारणी।
तो हिंदी व्याकरण के पाणिनि किसे माना जाता है? किशोरीलाल वाजपेयी जी को माना जाता है। अगला प्रश्न आया है, एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण, तो एमए हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया, यानी कि परास्नातक हिंदी का सर्वप्रथम शिक्षण कहाँ प्रारंभ किया गया? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस या वाराणसी में किया गया। तो मित्रों इसको भी हम विशेष ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक, तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गारसादा तासी को माना जाता है। मित्रों हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक किसे माना जाता है? गारसादा तासी को। चलिए अगला प्रश्न लेकर के हम आए हैं, प्रथम रहस्यवादी कवि, तो प्रथम रहस्यवादी कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम, प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ, तो मित्रों प्रथम प्रमाणिक रासो ग्रंथ कौन सा है? संदेश रासक है। कौन सा है? संदेश रासक है। तो आगे देखेंगे, बरबई छंद का सर्वप्रथम प्रयोग, तो मित्रों बरबई छंद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रहीमदास जी ने किया। अगला प्रश्न आया है कि प्रथम जैन कवि, तो मित्रों प्रथम जैन कवि किसे माना जाता है? प्रथम जैन कवि देवसेन जी को माना जाता है। आगे देखेंगे हम, हिंदी की प्रथम दीर्घ कविता, हिंदी की प्रथम दीर्घ कविता कौन सी है? परिवर्तन है। हिंदी की प्रथम दीर्घ कविता परिवर्तन है। अगले क्रम में हम देखेंगे कि हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक, तो मित्रों हिंदी का प्रथम रेडियो नाटक राधाकृष्ण है। अगला प्रश्न आया है कि हिंदी के प्रथम आलोचक, तो हिंदी के प्रथम आलोचक बद्री नारायण प्रेमगंज जी को माना जाता है। तो चलिए मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए अब ये हिंदी साहित्य के प्रथम को यहीं तक रोकते हैं, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण हो चुके हैं जो हिंदी साहित्य में प्रथम स्थान रखते हैं। तो चलिए नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।